भैया मेरे को भी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है, इतने में अपना भला होता नहीं बड़े भाई। ऐसे जैसे देश में पहले कोई बेरोजगार था ही नहीं, सब नौकरी पे थे और मोदी के आने के बाद सब बेरोजगार हो गए। ये तो गुमराह करने की साजिश है। और राहुल गांधी को पहले ये बोलना चाहिए कि देश बेचने वाले खरीदा किसने? राहुल गांधी ने खुद ने खरीदा है क्या? पहले उसकी सरकार था नहीं, उन्होंने लूट के सरकार बनाई। अगर तुम साढ़े 3 सत्ता में रहे, अगर तुम अच्छा काम करता तुम्हें पब्लिक फिर चुन के लाते भाई। रोड डेली 1000 लेडीज 1000 जेंट्स नुई भटकते रहते हैं, किसी का 9000 में भी काम नहीं लगता, पढ़े लिखे सारे आदमी। भैया मतलब चाइना के अंदर तो मतलब काम है, वहाँ तो भैया मतलब औरत प्रेग्नेंट है, दूसरे दिन डिलीवरी होते ही काम पे लग जाती है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है, 1 महीना आराम मिलता है, काम है नहीं बड़े भाई। मैं भी भाई पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा बहुत, भैया मेरे को भी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है, इतने में अपना भला होता नहीं बड़े भाई। कहाँ तक पढ़े ले? मैं भैया 8वीं तक पढ़ा हूँ। 8वीं तक पढ़े हैं। आपको किस तरह का रोजगार चाहिए 8वीं तक? आजकल तो मिनिमम कोई भी पोस्ट के लिए भर्ती होती है 12वीं पास हो। ग्रेजुएट करके भी नौकरी नहीं मिल रही भैया आज के टाइम में। पढ़े लिखे होने के बाद भी भाई कोई फायदा नहीं है आज के टाइम में। पढ़ा लिखा आदमी और अनपढ़ आदमी दोनों बराबर हैं। जिसके पास पैसा उसकी नौकरी लग जाती है, जिसके पास पैसा नहीं भैया उसके पीछे जमाना नहीं है। पैसा फेंको भैया पुलिस की नौकरी लग जाएगी, पैसा फेंको जेल में से बाहर निकल जाएगा आदमी। पैसा नहीं है तो भैया कुछ ही नहीं है। हमारे जैसे गरीब काबिलियत पर नौकरी नहीं मिलती, कुछ ही नहीं मिलता भैया। एक नहीं, फिर भी एक बात बताइए, चलिए ठीक है आपकी बात सही है कि काबिलियत पर चलिए नौकरी नहीं मिलती, पैसे पर नौकरी नहीं मिलती, लेकिन एक 8वीं पास व्यक्ति, आप हैं 8वीं पास, आपने बताया, तो आपको किस तरह का रोजगार चाहिए? भैया मुझे तो कैसी भी नौकरी मिल जाए, मैं तो कैसी भी कर लूँगा। अभी तो मैं सिल्वर किचन लाइन में कर रहा हूँ, उसमें 9000 रुपये मिल रहे, उसमें तो पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मतलब थोड़ा बहुत मेरे को आता है उस हिसाब से। तो यार कोई अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। हमारी सरकार है बोलती ये कह दिया वो कह दिया, करा कुछ नहीं। के लिए पढ़ना लिखना पड़ता है, कोई आप टेक्निक डेवलप करनी पड़ती है खुद में कि कोई अच्छाई किसी तरीके का स्किल है। मैं लाखों आदमियों की कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी नहीं कह रहा भैया। काम है ना, ग्रेजुएट और उससे ज़्यादा भी पढ़ाई लिखी करने वाले को भी काम नहीं मिला भैया। आज तक नहीं फिर रहे हैं, इधर उधर धक्के खा रहे हैं भैया। नोएडा में रहता हूँ मैं, रोड डेली 1000 लेडीज 1000 जेंट्स नहीं भटकते रहते हैं, किसी का 9000 में भी काम नहीं लगता, पढ़े लिखे सारे आदमी 1 नंबर के। अच्छा भाई साहब, ये कह रहे हैं कि जिनके पास आज काबिलियत है उनको भी आज नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार ने इस तरीके का सिस्टम बना दिया है नरेंद्र मोदी। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो है ना गुमराह करने की बातें हैं। ऐसे जैसे देश में पहले कोई बेरोजगार था ही नहीं, सब नौकरी पे थे और मोदी के आने के बाद सब बेरोजगार हो गए। ये तो गुमराह करने की साजिश है और विपक्ष का काम ही है मतलब देश को गुमराह करने की। तो आपको नहीं लगता, ठीक है चलिए पहले भी बेरोजगारी थी, लेकिन अगर ये सरकार आई है तो कुछ अच्छा करे ना। कांग्रेस की सरकार लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि उन्होंने रोजगार नहीं दिया, पर इस सरकार के प्रधानमंत्री जो हैं वो जब उम्मीदवार थे वो कहते थे ना हम 2 करोड़ नौकरियां दिलवाएंगे। कहाँ है आज? जनता हिसाब मांग रही है तो आप पिछले कार्यकाल गिनवाने लग जाते हैं। नहीं, लेकिन वो नो डाउट उन्होंने रोजगार के सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जैसे MASC सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी काफ़ी काम हुआ है। और जैसे देखो देश के एक्सप्रेसवे को देखो, देश के ट्रेनों के हालात देखो, रेलवे प्रोजेक्ट का कायाकल्प कर दिया, देश के हवाई अड्डों की हालात देखो, देश में मेडिकल की स्थिति देखो, देश में PM आवास देखो, देश में जनधन के खाते देखो, हर जगह देश में सुधार ही सुधार है। अच्छा सर, ये राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं वो कहते हैं कि इन्होंने तो देश बेच दिया है, रेल हो, तेल हो, हवाई जहाज हो, सब कुछ तो बेच दिया है। राहुल गांधी को पहले ये बोलना चाहिए कि देश बेचने वाले खरीदा किसने? राहुल गांधी ने खुद ने खरीदा है क्या? वो कह रहे हैं अडानी और अंबानी को बेचा। नहीं, अडानी अंबानी के पास ऐसा कोई नहीं है। जैसे आप एज ए लाल किले को दो, लाल किले को भी अगर इसकी धरोहर को संरक्षण के लिए किसी कंपनी को जैसे 5 साल की समयावधि की निश्चित समयावधि के अंदर टेंडर में अगर ठेके में दिया है तो उसको देश बेचना नहीं कहेंगे। क्यों? तो इससे अच्छी हमको बेहतर सेवाएं मिलती है। जैसे लाल किला में अच्छी सफाई मिलेगी, आपको अच्छी सुरक्षा मिलेगी, यहाँ पे कैमरा वगैरह, इस धरोहर का जैसे ऐतिहासिक धरोहर है इनका अच्छा संरक्षण मिलेगा। तो रेलवे में जैसे रेलवे में आपको एक तो 10 साल पीछे जाओ और आज 10 साल बाद में देखो तो रेलवे के हालात विदेशों से भी अच्छे होने लगे। अच्छा, हालात विदेशों से अच्छे होने लगे। क्षमा कीजिएगा, आज हम प्रयागराज से आ रहे थे, 7 घंटे ट्रेन लेट पहुंची है, कैसे अच्छे हो गए हालात? नहीं, लेकिन वो कोई मतलब किसी वजह से हो गई होगी, लेकिन अब तो टाइम टू टाइम अप टू डेट गाड़ी रहती है। अरे कल की बात बता रहा हूँ। हाँ। अब बिहार से मेरा दोस्त आ रहा था दिल्ली, वो गाड़ी रात को 10 बजे राइट टाइम आए, ला के पहुँचा 2:30 बजे रात को। मतलब रेलवे की हालत खराब है सरकार, लेकिन इसके लिए कह रही कि हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तब रेलवे की हालत अच्छी करते हो तो भाषण में करते हो, काम में करो ना भाई साहब। जो कांग्रेस बीजेपी जो हारे कर्नाटक में, अगर उसको अच्छे काम करता है 3.5 साल पहले उसकी सरकार था नहीं, उन्होंने लूट के सरकार बनाई। अगर तुम 3.5 सत्ता में रहे, अगर तुम अच्छा काम करता तुम्हें पब्लिक फिर चुन के लाते भाई।
काम नहीं करोगे तो ट्रिपल भी नहीं लाई। कांग्रेस काम नहीं करा उसको भी चेंज करा देगी, जैसे हिमाचल में हुआ। बीजेपी क्या था, काम नहीं सही नहीं करा होगा, फिर भी तो तभी तो कांग्रेस आई हुई। जो बाकी जगहों पर तो बीजेपी जीत गई, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, गुजरात में तो 27 साल की सरकार के बाद भी जीत गए। बदलेंगे धीरे धीरे, सब कुछ बदलेंगे, वैसे धीरे धीरे सब राज्य में बदलेंगे सरकार। लेकिन कैसे बदलेंगे? 156 सीट, इतिहास में सबसे ज़्यादा सीट जो है वो गुजरात में किसी एक पार्टी को आई थी। कैसे इतनी लार्ज मार्जिन लोगों को? 136 सीट लाई कांग्रेस, ये भी तो लाई सबसे इतिहास में सीट। एक बार आया था 1978 या 80 का, 1989 में 178 सीट 178 कांग्रेस की लाई थी। जब अच्छा काम करेगी इस बार फिर कांग्रेस तो उससे अच्छा सीट आएंगी और 180 200 तक भी आ सकता है। अच्छा क्या लगता है 2024 को लेकर सरकार क्या नरेंद्र मोदी रिपीट करेंगे या कोई नया नेता या राहुल गांधी कोई एक नया? मानना है कि मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी 15 मंत्री बने हो, सत्ता चेंज हो।